Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the general characteristics of fungi. ठीक है जी, फंजाई की जनरल क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है, ठीक है जी, उनकी बॉडी कैसी होती है, क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं और रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है। जनरली हम ये सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है जी, फंजाई और हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है विच कांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है जी, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, ये किसी और से अपना फूड और चीज़ों से अपना फूड गेन करते हैं। वो प्लांट्स या वो चीज़ें जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। और जो नहीं प्रिपेयर करते किसी और से गेन करते हैं, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। तो फंजाई क्या है? हेट्रोट्रॉफ है। नेक्स्ट बात है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, इंक्लूडिंग यूनिसेलुलर टू हाईली कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में जस्ट एक सेल हो, ठीक है जी, उस तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मल्टी सेलुलर मतलब कि ज़्यादा सारे सेल्स भी इनकी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बॉडी कंपोज जनरली कंपोज ऑफ हाइफी। इनके अंदर हाइफी होती है। जनरली हाइफी क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं बॉडी में, जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो डिवाइड हुए होते हैं। ठीक है जी, और इनकी सेल वॉल जो होती है काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। ठीक है जी, हैबिटेट्स क्या होते हैं? हैबिटेट का मतलब होता है वो इन्वायरमेंट जनरली जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो जनरली रिप्रोड्यूस कर सकती है, ग्रो करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, तो ये वाटर में भी रह सकते हैं, ये सॉइल में भी रह सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर भी रह सकते हैं। ठीक है जी, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। इनकी बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम। ठीक है जी, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाता है? यीस्ट एंड मशरूम। रिप्रोडक्शन देखते हैं जनरली फंजाई में कैसे होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है? वेजिटेटिव में जो क्या होता है, सम टाइम सम पार्ट्स ऑफ फंजाई डिकम्पोज, द रिमेनिंग पार्ट्स डेवलप न्यू माइसीलियम। ठीक है जी, कुछ पार्ट्स जो होते हैं एक बॉडी के डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है जी, टूट जाते हैं किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल हैवी विंड आती है, कोई और वजह होती है जिसकी वजह से कोई एक ब्रांच, कोई बॉडी का एक पार्ट जो है वो टूट जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट टूटे होते हैं, या फिर जो मतलब बॉडी होती है जिससे जो पार्ट टूटा होता है, वो खुद ब खुद उसको रीडेवलप कर लेते हैं। ठीक है जी, रीग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और उस पार्ट को जो है वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। ये एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है? सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी, एक सिंगल जो है माइसीलियम जो है, एक सिंगल फंजाई खुद को जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होती है। स्पोर फॉर्मेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास एक टाइप आ जाती है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जो है वो एक स्पोर जनरेट होता है। ठीक है जी, और साथ में फिर वो क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो डिवाइड हो जाता है और फिर एक बीच में सेल वॉल डेवलप हो जाती है। स्पोर्स जो हैं वो एक उधर चले जाते हैं दूसरी वाले सेल में। ठीक है, इस तरह दो सेल बन जाते हैं, या तो वो सेल अलग हो जाता है उससे, ठीक है, और एक न्यू बॉडी बन जाती है, या फिर उसके साथ रहते हुए एक नई ब्रांच और एक नई बॉडी बन जाती है। ठीक है, इस तरह ये होती है बडिंग, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है जी, और सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट। ठीक है जी, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, वन इज़ मेल एंड सेकेंड वन इज़ फीमेल। ठीक है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं: प्लाज्मोगेमी, कायोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि हमारा जो बीच में प्लाज्मा होता है, पहले जो फ्लूइड होता है सेल का, वो डिवाइड होता है। ठीक है जी, वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और मतलब कि मेल और फीमेल का जो है वो आपस में यूनाइट होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है जी, उसके बाद कार्योगेमी होती है। न्यूक्लियस जो है वो आपस में जो है वो कंबाइन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि कार्योगेमी हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद मियोसिस होती है। वो जब न्यूक्लियस जब आपस में जब फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद वो बना देते हैं जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट डिवाइड होता है, फिर वो 2 सेल बनाता है, 4 बना देता है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है आगे सेल बनने वाला है, उसको हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है जी, इस तरह जो है बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास रिप्रोडक्शन थी और ये हमने पढ़ी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।